अगर आपके लैपटॉप की विंडो करप्ट हो गई है या फिर आप न्यू विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल के लैपटॉप्स के अंदर सीडी और डीवीडी ड्राइव्स नहीं आते हैं। तो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है जानने के लिए बने रहिए वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं मिसेस सुनील टेक। तो डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज जिसके अंदर आपको विंडो की ISO फाइल की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में डाउनलोड करनी बताई थी। दूसरी चीज, आपको एक कम से कम 8 या फिर 16 GB की पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। और तीसरे नंबर पे आपको एक सिस्टम चाहिए होगा जिसके अंदर विंडोज अभी चल रही होगी। अगर आपके पास में कोई सिस्टम नहीं है तो मोबाइल से कैसे बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है इसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएशन टूल, पावर ISO, रूफ्यूज, विंडो 2 USB। काम सभी सॉफ्टवेयर करते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन सिर्फ हमें रूफूस में मिलता है। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए आप रूफूस सर्च करें और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके ओपन कर लें। पहले ऑप्शन में आपको अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है और दूसरे ऑप्शन में आपको ISO या फिर डिस्क इमेज को सिलेक्ट करके सामने सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ISO फाइल जो हमने डाउनलोड करके रखी हुई है उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ISO फाइल सिलेक्ट करने के बाद में इमेज ऑप्शंस के अंदर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें से हमें स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन सिलेक्ट करना है। अगर विंडो 11 की बूटेबल पेन ड्राइव आप बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसके अंदर TPM 2.0 और सिक्योर बूट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपका लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता है TPM 2.0 और सिक्योर बूट को, तो आप नो TPM और नो सिक्योर बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करके बूटेबल पेन ड्राइव विंडो 11 की भी बना सकते हैं और इस विंडो 11 का मजा ले सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन में पार्टीशन स्कीम का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसके अंदर MBR और GPT के 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो आपको विंडो इंस्टॉल करते टाइम पे एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि MBR सिलेक्ट करें या GPT? इसको चेक करने के लिए आप अपने C ड्राइव की प्रॉपर्टीज में जाएं और हार्डवेयर वाले ऑप्शन में हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाएं। वहां से आप अपने वॉल्यूम को सिलेक्ट करें और पॉपुलेट वाले बटन पे क्लिक करें। फिर से आप वॉल्यूम वाले बटन पे जाएं और पॉपुलेट पे क्लिक कर लें, जिसमें आपको शो हो जाएगा कि आपकी हार्ड डिस्क जो है किस पार्टीशन स्कीम के अंदर फॉर्मेट की हुई है। और वही वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये एक वार्निंग देगा कि जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट होगी, तो ध्यान रखें कि डाटा का बैकअप ले लें और ओके पे क्लिक कर दें। अब वो विंडोज की फाइल्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देगा पेन ड्राइव के अंदर, और आपके पेन ड्राइव की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेगा। और सारी फाइल्स कॉपी हो जाने के बाद में आपकी पेन ड्राइव जो है बूटेबल होके तैयार हो जाएगी। अब आपको जिस लैपटॉप के अंदर विंडोज इंस्टॉल करनी है उसके अंदर अपने पेन ड्राइव को लगाएं और सिस्टम को रिस्टार्ट करके उसमें OS इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए। बहुत बार बूटेबल पेन ड्राइव होने के बाद भी हम विंडोज इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं और हमें लगता है कि शायद बूटेबल पेन ड्राइव के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी टेक अवेयर, टेक केयर।